ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत है आपका साई चरित्र दर्शन चैनल पर, जहां हम साई बाबा के जीवन के अनमोल किस्से और उनके दिव्य चरित्र आप तक पहुंचाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे दृश्य पर आधारित है जहां बाबा के दो भक्त अनाजिंकर और मौसीबाई सेवा में व्यस्त थे, लेकिन एक छोटी सी बात ने माहौल बिगाड़ दिया। बाबा के रुद्र रूप को देखकर सभी भक्त चौंक गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बाबा की आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई? चलिए इस रोचक घटना को डिटेल में जानते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साई बाबा के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, साई बाबा का जीवन चरित्र सबसे पहले साई भक्तों तक पहुँचती रहे। अनाचिंकर, जिनका मूल नाम दामोदर घनश्याम बावरे था, बाबा के परम भक्त थे। स्वभाव से वे सीधे, निर्भीक और व्यवहार से वे रूखे थे। कोई भी बात उन्हें सहन नहीं होती थी। मन में कोई कपट नहीं था। जो कुछ कहना होता था दो टूक कह देते थे। अन्ना के ऐसे स्वभाव के कारण ही बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। एक बार की बात है, द्वारकामाई में सभी भक्त स्वेच्छा अनुसार बाबा की सेवा कर रहे थे, यानी कि बाबा के अंग को दबा रहे थे। बाबा कंधे पर हाथ रखकर बैठे थे। दूसरी तरफ वेणुबाई काजलगी नामक एक व्रत महिला भी उनकी सेवा कर रही थी। बाबा उन्हें माँ कहकर पुकारते थे, जबकि अन्य भक्त उन्हें मौसीबाई कहते थे। मौसीबाई भी निर्मल हृदय की महिला थी। उस समय वे दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बल प्रयोग कर बाबा के पेट को दबाते तो कमर और पेट एक हो जाते थे। दबाव के कारण बाबा भी इधर से उधर हो जाते थे। अन्ना भी बाबा के दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। हाथों को चलाने से मौसीबाई का सिर ऊपर नीचे हो रहा था। अन्ना और मौसीबाई दोनों सेवा में व्यस्त थे, लेकिन अचानक ही मौसीबाई का मुंह अन्ना के निकट हो गया। तब मौसीबाई ने स्वभाव अनुसार मजाक करते हुए कहा कि ये अन्ना बहुत बुरा है, मेरा चुम्बन करना चाहता है। इसके बाल तो सफेद हो गए हैं, लेकिन मेरा चुम्बन करने में इसे जरा भी शर्म नहीं आती। अन्ना ने जब सुना तो वे क्रोधित होकर बोले कि तुम्हारे अनुसार मैं व्यर्थ और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही तो मुझसे छेड़छाड़ कर झगड़ा कर रही हो। वहाँ मौजूद अन्य भक्त उनके इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का दोनों पर बराबर प्रेम था, अतः उन्होंने विवाद को कुशलता से शांत करते हुए अन्ना से कहा कि अरे अन्ना, बेकार में क्यों झगड़ते हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोष क्या है। बाबा का ऐसा कहना था। दोनों चुप हो गए, लेकिन वहाँ मौजूद सभी भक्तजन ठहाका लगाकर उस मनोविनोद का आनंद लेने लगे। बाबा का स्वभाव था कि वे अपने भक्तों को स्वेच्छा के अनुसार सेवा करने दिया करते थे। किसी तीसरे का हस्तक्षेप वे सहन नहीं कर पाते थे। ऐसी एक कथा और है मौसीबाई की। एक दिन मौसीबाई बाबा का पेट जोर लगाते हुए मल रही थी। उन्हें ऐसा करता देख अन्य भक्त मौसीबाई से बोले कि माँ, बाबा का पेट धीरे दबाओ, इस तरह दबाओगी तो आते हुए नाड़ियाँ टूट जाएगी। भक्त का इतना कहना था कि बाबा उसी क्षण आसन से उठकर बैठ गए और क्रोध के कारण उनकी आंखें अंगारे की भांति लाल हो गई। बाबा का क्रोध देखकर सब भयभीत हो गए। उन्हें रोकने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा ने दोनों हाथ से सटके का एक किनारा पकड़ा और नाभि में लगाया और दूसरा किनारा जमीन पर रखकर उसे पेट में धकेलने लगे। वे सटका 2-3 फीट लंबा था। ऐसा लगता था जैसे वे सटका पेट को भेद कर बाबा के पेट के अंदर चला जाएगा। ये देखकर वहाँ उपस्थित लोग भयभीत हो गए। उन्हें आकांक्षा होने लगी कि अब पेट फटने ही वाला है, लेकिन बाबा अपने स्थान पर अड़िग रहे। वे सटके को और ज्यादा निकट ले जा रहे थे। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे भय मिश्रित आश्चर्य से बाबा की इस लीला को देख रहे थे। भक्तों का मौसीबाई से कहने का आशय केवल इतना ही था कि वे सामान्य ढंग से बाबा की सेवा करें। बाबा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप भी नहीं होना देना चाहते थे। सौभाग्यवश कुछ देर बाद बाबा का क्रोध शांत हो गया और फिर वे अपने आसन पर विराज गए। उस समय भक्तों को राहत का अनुभव हुआ। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भक्त जिस ढंग से चाहेंगे वैसा ही वे बाबा की सेवा करने देंगे, कारण कि बाबा अपनी सेवा का मूल्य स्वयं आंकने में सक्षम है। ओम साई राम।